देखिए, हम भूगोल के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल शब्द दो ग्रीक भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, जियो तथा ग्राफी, जिसमें जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी जिसका अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल होता है। अब हम देख लेते हैं भूगोल का विकास। सबसे पहले आता है हेक्टियस का नाम। इन्होंने भूगोल के विकास में बहुत बड़ा योगदान था इनका। हेक्टियस महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जस पेरियोडस, इनकी महान पुस्तक थी। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने इस पुस्तक में सर्वप्रथम पृथ्वी के बारे में बताया था। उसके बाद आता है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सबसे पहले जोग्राफिका शब्द दिया था और सर्वप्रथम इन्होंने भूगोल को व्यवस्थित क्रम में लिखा था। इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। उसके बाद आता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने कॉस्मोस नामक पुस्तक लिखी थी। कॉस्मोस का अर्थ होता है ब्रह्मांड, अर्थात मतलब कॉस्मोस पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी तथा कुछ ब्रह्मांड के बारे में बताया, इसलिए इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हमारे जो ग्लोब का निर्माण किया था, जो विश्व ग्लोब का जो निर्माण किया था, वो किया था मार्टिन बेहम ने। और जो मैप का निर्माण किया था वो किया था अनेक्जी मेंडर ने। और भारतीय मैप का जो निर्माण किया था वो किया था एनाविले ने 1752 ईस्वी में किया था। अब देख लेते भूगोल की शाखाएं। भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जनक पोलियोडोनिस और इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रिटजेल। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस मानव भूगोल में हम सांख्यिकी, सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। और भौतिक भूगोल में हम आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्री विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अध्ययन हेतु भूगोल का विभाजन। अध्ययन हेतु हम भूगोल के विभाजन को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे विश्व भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भारत का भूगोल।